जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एनालॉग टाइमर की कनेक्शन किस प्रकार की जाती है। दोस्तों यहाँ जो आप देख सकते हैं, ये जो हमारी टाइमर है दोस्तों, ये एनालॉग, इसको हम एनालॉग टाइमर कहते हैं। ठीक, इस टाइमर की दोस्तों आज हम कनेक्शन जानने वाले हैं और इसकी जो दोस्तों सेटिंग होती है वो सेटिंग भी हम जानने वाले हैं, उसकी सेटिंग किस प्रकार की जाती है। ठीक, इस वीडियो में इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों ये टाइमर आपको पता है, ये टाइमर के दोस्तों बारे में बता देते हैं, हमारी 24 हावर्स टाइमर है। ठीक, इनको दोस्तों मतलब 1 से लेके उनको 24 घंटे तक इस टाइमर को आप सेट कर सकते हैं। और इस टाइमर से दोस्तों अब किसी भी मतलब कोई भी आपके घर में कोई भी लोड हो, उस लोड कई बार उस लोड को आप बंद चालू करवा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, यदि आपके पास में कोई लाइट है दोस्तों, एक चीज़ हम आपको बता दें, ये जो टाइमर होती है, टाइमर के जो वर्किंग होती है दोस्तों, मतलब बहुत जगह पे यूज की जाती है। जैसे कि हमारी ऑफिस हो गई या फिर कोई हॉस्पिटल हो गई, उस जगह पे क्या होती है दोस्तों, यदि आपको पता है शाम के 6 बजे दोस्तों ये जो लाइट होती है दोस्तों, वो उसको बंद करनी होती है। इस टाइमर में दोस्तों यदि आप वो चीज़ सेट कर देते हैं तो उसके बाद क्या होगा, शाम को 6 बजते ही टाइमर क्या कर रहा है, जो सप्लाई को बंद कर देगी। तो इसी टाइमर के माध्यम दोस्तों वो सब कनेक्शन की जाती है। आज की वीडियो में ये सब हम डिस्कस करने वाले और सीखने वाले, इसकी सेटिंग किस प्रकार होती है और इसकी कनेक्शन किस प्रकार होती है। तो आप लोगों से जितने रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पर लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पर लास्ट तक देखने के बाद आपके मन में जितने भी डाटा होगा वो सभी खत्म हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो दोस्तों हम दो इमेज लिए हैं, एक ये वाले और एक वाली, ये दोनों एक ही चाहिए। ये जो दोस्तों है ये हमारी बैक साइड की और ये हमारी फ्रंट साइड की है। ठीक, तो यहाँ दोस्तों हम आपको सेटिंग बताएंगे और यहाँ पर हम आपको कनेक्शन बताएंगे। ठीक दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकी सेटिंग के बारे में। इसकी सेटिंग किस प्रकार होती है वो सेटिंग पहले सीख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है सेटिंग पहले नंबर इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सेटिंग ही जिस प्रकार से आप सेटिंग करेंगे उसी प्रकार से टाइमर वर्क करेगी। ठीक दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यदि यहाँ पे गौर से आप देखेंगे इस जगह पे, यहाँ पे आपको एक डिप स्विच मतलब डिप स्विच देखने को मिलेगी। उस स्विच में क्या होगा दोस्तों, वहाँ पे यदि आप किसी प्रकार से जो मतलब जो टाइमर में किसी कोई सेटिंग आप किए हैं, उस सेटिंग में यदि यहाँ पे ये जो डिप स्विच है, इसको यदि ऊपर के साइड करते हैं, यहाँ पे यदि आप देखेंगे ऊपर के साइड करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यदि आपके इस टाइमर से कोई भी लोड को कनेक्ट किए हैं तो वो लोड आपकी परमानेंट वो आपकी ऑन रहेगी। मतलब उसमें जो टाइमर में आप सेटिंग किए हैं उस टाइमर से कोई मतलब नहीं रहेगा। जो यदि जितने मतलब जो चीज़ इस मतलब इतना समझ लीजिए, जो चीज़ आप इस टाइमर से लोड चला रहे हैं वो टाइमर मतलब वो लोड आपकी परमानेंट ऑन रहेगी और इससे टाइमर इससे कोई मतलब नहीं रहेगी। यदि यही स्विच को यदि आप नीचे को वर्क कर देती हैं, पूरा ये साइड कर देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो डिप स्विच है परमानेंट हमारी टाइमर ऑफ हो जाएगी। मतलब टाइमर में जो भी सेटिंग किए हैं, मतलब जो भी लोड डाले हैं वो कोई भी नहीं चलेगा, पूरी टाइमर आपकी ऑफ हो जाएगी। और दोस्तों ये स्विच को यदि आप सेंटर में रखते हैं, यहाँ पे सेंटर में तीन इसमें पोजीशन रहेगी, एक ऊपर साइड, एक नीचे साइड, एक सेंटर में। यदि आप इसको सेंटर में रखते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो सेटिंग इस टाइमर में किए हैं वो सेटिंग से आपका जो जितनी भी लोड है वो अनुसार आपसे आपका लोड चलने वाली है। ठीक, तो ये दोस्तों हमारी डीप स्विच की हो गई। अभी हम बात कर लेते हैं इसकी सेटिंग को किस प्रकार करनी है। ठीक दोस्तों, यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर में आप यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो पूरी बारीक से दी गई है, आप गौर से देखें तो आपको समझ में आएगा। ये जो दोस्तों ब्लैक से दी गई है, यदि हमको क्या करते हैं, यहाँ पे एक सर्कल टाइप में बना लेते हैं। दोस्तों एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे हमारी इसको जो स्विच है ये हमारी इस प्रकार है, ये वाला। ठीक, यदि यहाँ पे यदि देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक नोब है। ठीक, इस नोब को जो ब्लैक वाली नोब है, इसके सामने जो भी आएगा उसी टाइम आपके जो टाइमर है वर्क करेगा, मतलब ऑफ होगा और ऑन होगा। ठीक दोस्तों, इस प्रकार जो ब्लैक कलर में जो आपको इस प्रकार से छोटा छोटा आपको पिन दिखने को मिल रही है, इस स्विच जो क्या होता है दोस्तों, इसी पे आपको सेटिंग करनी होती है। मतलब कि इसके सामने यदि नीचे आप देखेंगे, जिस टाइम इसके नीचे यहाँ से लेके 1, यहाँ मतलब 7 6 5 4 3 1 इस प्रकार लिखा हुआ है जस्ट इसके नीचे। ठीक, तो वो जो ये जो स्विच है दोस्तों, ये सेम इसके नीचे ही मतलब जो लिखा हुआ रहता है काउंटिंग, उसके ऊपर ये रहती है। ठीक, इसको जिस प्रकार आपको रखना है उस अनुसार सबके टाइमर काम करने वाला है। तो यदि ये स्विच अभी नीचे की साइड मतलब अंदर साइड में रहेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पे आपके लोड जो कोई चलने वाला नहीं है। यही स्विच को ऊपर साइड इस प्रकार कर देते हैं, यहाँ साइड से इस प्रकार मतलब पीछे की साइड कर देते हैं। ये जो स्विच इस प्रकार पीछे कर देंगे यहाँ साइड से, उस कंडीशन में क्या होगा, जितनी जिसके सामने मतलब वो यहाँ से लेके 4 या यहाँ देखेंगे यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, इसके बीच में स्विच को आप इस प्रकार पीछे कर देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, 4 से लेकर 5 तक क्या होगा, ये टाइमर उस कंडीशन में आपका जो जितनी भी लोड उसको जोड़े हैं वो लोड आपकी ऑन रहेगी। और उसके बाद जो यहाँ पे 6 7 जो है, इसके बाद जो होगी वो लोड आपकी
ऑफ हो जाएगी। मतलब कहने का यही हुआ कि जो यदि जितनी देर तक आपको किसी चीज़ को ऑन करना है उस कंडीशन में क्या होगा, एग्जांपल जैसे हम लिए हैं ये 5 नंबर है, इस 5 नंबर से और इस 4 नंबर के बीच में हमको मतलब वर्क कराना है। तो इसको क्या करना है, 4 मतलब ये 4 और 5 के बीच में जितनी भी ये ब्लैक स्विच है इसको सभी को इस प्रकार से पीछे कर देना है। इस प्रकार से आप इसको पीछे कर देंगे। जब इसको इस प्रकार से पीछे कर देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, इतनी देर तक मतलब 4 से 5 तक आपकी जो लोड होगी वो ऑन रहेगी। ठीक, इस कंडीशन में जितनी आप पीछे की हैं, बस सेटिंग इतनी होती, ज़्यादा करना कुछ नहीं होता है। ठीक, तो इतना आप कर देंगे तो जितनी देर आप पीछे करेंगे उतना ऑन रहेगा, जितना आगे रहेगा वो ऑफ रहेगा। और दोस्तों यह जो स्विच इसके बारे में हम आपको बता दें, सेटिंग बस इतना ही होता है और करने को कुछ नहीं होता। ठीक दोस्तों, अभी हम बढ़ जाते हैं अपने कनेक्शन की ओर। ठीक दोस्तों, यहाँ पर यदि देखेंगे इस इमेज में, यहाँ पे आपको कनेक्शन देखने को मिलेगी। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ हमारी पावर। ठीक, तो पावर मतलब आपको पता है यहाँ पे हमको क्या करना है, एक फेस कनेक्ट करना है और दोस्तों दूसरी हमको न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा। तो ये जो हमारी 1 नंबर 2 नंबर दोस्तों है, यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको फेस देना है और यहाँ से हमको इसमें न्यूट्रल दे देना है। ठीक, तो उसके बाद जो यहाँ देखेंगे दोस्तों, ये हमारी 3 4 5 जो हमारी 3 नंबर टर्मिनल होती है दोस्तों, ये हमारी कॉमन टर्मिनल होती है। और जो दोस्तों 3 के साथ में जो 4 नंबर होती है ये हमारी एनो का टर्मिनल होती है। और जो 3 के साथ में 5 होती है दोस्तों वो हमारी एनसी टर्मिनल होती है। नॉर्मली दोस्तों हम क्या करते हैं, जब टाइमर का यूज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमको एनो से ही सप्लाई लेनी होती है किसी भी चीज़ को ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक, तो हम क्या करते हैं, जब हमको किसी चीज़ को चालू करना है या फिर कॉन्टेक्टर हो, चाहे कोई टाइमर हो, मतलब कोई लाइट हो, उस कंडीशन में क्या होता है, हम यहाँ पे जो ये जो सप्लाई हम दिए हैं दोस्तों, यहाँ पे फेस सप्लाई, यहाँ से क्या करते हैं, एक सप्लाई को उठाकर हम इस प्रकार कॉमन पे कनेक्ट कर देते हैं। अब ये सप्लाई हमारी यहाँ पे आ गई और हम जो टाइमर में सेट किए हैं वो सप्लाई को दोस्तों हम यहाँ से एनो से लेके यहाँ से फेस ले लेंगे। यदि मान लेते हैं यहाँ पे हमारी एक बल्ब लगी हुई है, ठीक, इस बल्ब को चालू करना है तो यहाँ से फेस ले लिए और दोस्तों ये जो न्यूट्रल है इसी न्यूट्रल को आपको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। ठीक, यहाँ सिर्फ फेस लिए, मतलब जो टाइमर में दोस्तों देंगे वो आपको एक ही आउटपुट निकलेगी, एक ही वार निकलने वाली है। ठीक, तो जो हम किसी चीज़ को लोड मतलब किसी लोड को ऑन करना होता है तो उस कंडीशन में हम एनो से मतलब 4 नंबर से सप्लाई आपको लेना है। तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, जब ये टाइमर जब सेटिंग करेंगे उस कंडीशन में जब टाइमर जो ऑपरेट होगा और जितनी देर तक आप सेटिंग किए हैं उसके बीच में जब ये नोब के बीच में जो ये अपनी पूरी जो टर्मिनल ये आएगी, मतलब ये जो जिस प्रकार घड़ी चलती है दोस्तों इससे हम इसी प्रकार से ये भी चलती है। पहले आपको जो आपका घड़ी है उसके साथ आपको इस टाइमर को सेट करना होता है, उसके बाद सेट करके उसके बाद जो इस ब्लैक वाली पिन के साथ में जितनी नोब आएगी उसके बाद ये अनुसार से आपका ये टाइमर वर्क करेगी। ठीक, तो दोस्तों कनेक्शन बस इतना से होता है। यहाँ पे आपको 1 नंबर 2 नंबर फेस देना है और 3 नंबर आपकी कॉमन रहेगी और 4 नंबर आपका एनो रहेगी और 5 नंबर आपका एनसी रहेगी। एनसी से आपको कोई काम नहीं है, बस एनो से एक सप्लाई लेके आप लोड को जोड़ दें या फिर वो लोड आपकी डायरेक्ट बल्ब में आप जोड़े या फिर आपको कॉन्टेक्टर में जोड़ना है, फिर रिले में जोड़ना है, कुछ भी जोड़ के आप इसको वर्क कर सकते हैं। दोस्तों टाइमर में कनेक्शन बस इतना ही होता है और बाकी कुछ भी नहीं होता है। ठीक, दोस्तों उसके ऊपर सब चीज़ दी हुई रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में सब चीज़ दिया हुआ है, इसको समझ के देख के आप कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको इस टाइमर कनेक्शन एनालॉग जो टाइमर होती है जो इस प्रकार की टाइमर होती है उसके कनेक्शन करने के लिए आ गए हो। दोस्तों कनेक्शन क्या होती है, जो टाइमर इस प्रकार जो है वो बहुत सारे टाइमर है क्योंकि हर टाइमर का सेटिंग अलग अलग होता है, लेकिन यदि आप उसका मैनुअल देखेंगे दोस्तों तो आपको समझ में आ जाएंगे टाइमर कनेक्शन किस प्रकार करते हैं। और एक और दोस्तों उसका सेटिंग होती है, मतलब जो एक और टाइमर होती है उसमें जिसमें जो नोब है दोस्तों ये वाइट कलर में है, लेकिन उसमें जब देखेंगे तो उसमें आपका इस प्रकार से ब्लू कलर में रहेगी। उसमें क्या होगा दोस्तों, उस टाइमर में आपकी जो ये नोब है उसको अंदर की ओर करनी होती है। जितनी आप अंदर करेंगे उतना तक आपका लोड चालू रहेगा, जितना वो बाहर का साइड रहेगा वो टाइमर आपका बंद रहेगा। उसमें इसके जस्ट उल्टी होती है, बस उसमें उसका इमेज मतलब उसका मैनुअल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज कर इतने में मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।